दिवाली यानी बहुत प्यारा और बड़ा त्योहार, जो कि बड़े बूढ़े जवान बच्चे सभी इस त्योहार में बहुत ही इंजॉय करते हैं। और घर की जो गृहिणी होती है, अच्छी अच्छी चीज़ें बनाकर, जैसे नमकीन मिठाइयाँ बनाकर सभी का दिल जीतती हैं। नमस्कार, मैं परछाई आज आपके सामने एक रेसिपी बनाने जा रही हूँ, जो कि बच्चों को तो बहुत पसंद आती है और साथ में बड़ों को भी। आज मैं यहाँ पर आपके सामने अपने किचन में एक मीठी चीज़ बनाऊंगी, जिसका नाम है मीठी मठरी। तो चलिए अब हम मीठी मठरी बनाने की तैयारी करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 कटोरियाँ भरकर मैदा लिया है। एक आधी कटोरी मैंने शक्कर लिया है, जिसे कि मैंने पीसकर पाउडर बना लिया है। और इस कटोरी में मैंने पाव कटोरी गाय का शुद्ध घी लिया है, जो कि मैंने उत्तराखंड की देवभूमि से काशवी एग्रो से मंगाया है। ये घी बहुत ही शुद्ध और अच्छा रहता है। आपको तो पता है, पहाड़ों में बहुत सारी जड़ी बूटियाँ होती हैं, जो कि गायें चरती हैं। वह जड़ी बूटियाँ उनके दूध में मिक्स होकर उसका दूध, उससे मक्खन बनना, उससे दही बनना या उससे घी बनना, ये हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होता है। यह घी हमारे शरीर के लिए, हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहता है, फ़ायदेमंद रहता है। इसीलिए मैं कभी भी घी का यूज़ करती हूँ तो मैं ये घी ही यूज़ करती हूँ, जो कि मैं काशवी एग्रो से मंगाती हूँ। अगर आप भी घी के शौकीन हैं तो मैं तो यही कहूँगी कि आप उत्तराखंड के काशवी एग्रो का ही घी यूज़ करें। सबसे पहले मैं 2 कटोरी मैदा इसमें डालूंगी, इस बर्तन में। अब मैं इसमें पिसी हुई शक्कर डालूंगी, आधी कटोरी। अब मैं पाव कटोरी घी भी इसमें पूरा डाल दूंगी। मैंने यहाँ पर आधी कटोरी पानी लिया है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी करके इस आटे को गूंथेंगे। और आटा हमें पूरी के जैसे थोड़ा सा सख्त गूंथना है। इसमें मैं आधी छोटी चम्मच इलायची पाउडर डाल रही हूँ, खुशबू के लिए। अब पहले हम इन सारी चीजों को मिलाएंगे। आटे में हमने जो भी चीजें मिलाई थी वो अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं और आटा अच्छी तरह से इस तरह से बंध रहा है। इसका मतलब जो हमने इसमें घी जितना यूज किया है उसकी मात्रा सही है। ये देखिए, अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे गूंथ लेंगे। और गूंथना हमें सिर्फ इस तरह से है, हमें आटे को केवल बांधना है, इस तरह से नहीं करना है। ये आटा हमारा बंध चुका है। अब हमें इसे, देखिए, थोड़ा सा सख्त है, पूरी के जैसे। अब हमें इसे 15 मिनट इसी तरह से छोड़ देना है। 15 मिनट के बाद हम मठरी बनाने की तैयारी करेंगे। 15 मिनट हो चुके हैं। अब हमारा आटा मठरी के लिए तैयार है। थोड़ा सा हम इसे इस तरह से गूंथ लेंगे। इस प्रकार से हम छोटे छोटे पेड़े तोड़ लेंगे, क्योंकि हमें छोटी मठरियाँ बनानी है, बड़ी नहीं। इस तरह से इसके 2 भाग कर दें। अब ये जो है, इसको इसे इस तरह से करेंगे। ये देखिए, इस तरह से अच्छी तरह से मल लिया, गोल कर लिया। और फिर यहाँ से इस भाग से हम इस हाथ से दबाएंगे। बस इतनी छोटी मठरी हमें बनानी है। ये छोटी मठरियाँ खाने में टेस्टी तो बहुत लगती हैं,
लेकिन मज़ा भी आता है इस छोटी मटरियों को खाने में। एक बार मुंह में चली जाए बस घुल जाती हैं अच्छी तरह से। इन पेड़ों को हम अंगूठे से भी दबा सकते हैं और इनकी जो मोटाई है इस तरह की होनी ज़रूरी है। ये देखिए, मोटाई इतनी चाहिए। इस तरह के छोटे आकार के हमें मटरी चाहिए। ये देखिए, इसकी मोटाई इस तरह की होनी चाहिए। उतने आटे की हमारी इतनी मटरियां तैयार हो चुकी हैं। अब इन मटरियों को हम फोक से या चाकू से इस तरह से इसमें छेद करेंगे, जिससे कि ये मटरियां फूले नहीं और अच्छी तरह से पक जाए। और जब इन्हें हम चाशनी में डालेंगे तब ये अच्छी तरह से इसमें चाशनी अंदर तक चली जाए और ये अच्छा सा कुरकुरा मीठा लगे। यहाँ पर मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है। इस तेल को हम ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे। इस तरह से हम दोनों तरफ से ऐसे फोक से छेद कर लेंगे। एक तरफ हमारा तेल गरम हो रहा है। जब तक तेल गरम हो रहा है तब तक मैं इस तरह से फोक के द्वारा इसमें छेद कर रही हूँ। हमारा तेल मटरी के लिए गरम हो चुका है। पहले हम इसे चेक करेंगे थोड़ा सा आटा डालकर। ये अगर धीरे धीरे ऊपर आया तो समझ लेना कि अब मटरी बनाने के लिए तैयार हो चुका है। ये देखिए, ये धीरे धीरे ऊपर आ रहा है आटा। अब हमें मटरी डाल लेना चाहिए। अब हम जितनी मटरियां हम हैंडल कर सकें उतनी मटरियां हम इसमें डाल देंगे। मटरियां धीरे धीरे ऊपर आ जाएंगी, तब तक हमें इन्हें छेड़ना नहीं है, वरना वो टूट सकती हैं। अब ये तले पर न लगे इसलिए हल्का सा तेल हम हिलाएंगे या हल्की सी चम्मच इस तरह से घुमाएंगे थोड़ी देर के बाद, जिससे कि ये नीचे न लगे, लेकिन सावधानी पूर्वक। ये अपने आप ऊपर आएंगी तब हम इन्हें पलटेंगे। 30 सेकंड के ऊपर हो चुका है। अब हम इन्हें थोड़ा सा इस तरह से हिलाएंगे और धीरे से पलटेंगे, जिससे कि ये टूटे ना। देखिए कितना अच्छा कलर आया है मटरी का, गोल्डन गोल्डन सा। इन मटरियों को पकने के लिए 1 से 1.5 मिनट का वक्त ही लगेगा, क्योंकि ये साइज में काफ़ी छोटी है। ये मटरियाँ दोनों तरफ से सिक चुकी हैं। देखिए इतना सुंदर कलर आया है इसका। इस तरह का ही कलर मुझे चाहिए। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सारी मटरियाँ पकाने के लिए डाल देंगे।
छोटी मठरियाँ एक साथ में 20-25 तक आ जाती हैं तेल में। मठरी को जब हम तेल में डालते हैं तो ऐसे बुलबुले उठते हैं। इन बुलबुलों का कम होना यानी कि मठरी आधा पक जाती है, तब उसे पलटना जरूरी हो जाता है। देखिए अब ये धीरे धीरे ये बुलबुले कम हो रहे हैं। हमारी सारी मठरियाँ बन चुकी हैं। अब हम चाशनी बनाने की तैयारी करेंगे। अब हम चाशनी बनाएंगे। जिस कटोरी के माप से मैंने आटा लिया था उसी कटोरी के माप से मैंने 1 कटोरी शक्कर ली है। इस 1 कटोरी शक्कर में मैं आधा कटोरी पानी डालूंगी, आधा कटोरी। इस चाशनी को हम मीडियम आंच में बनाएंगे। शक्कर अच्छी तरह से घुल जानी चाहिए पानी में, और जब तक 2 तार अच्छी तरह से नहीं आती तब तक हम इस चाशनी को पकाएंगे। चाशनी हमारी तैयार हो रही है। एक बार हम अब चाशनी को देखेंगे कितनी तैयार हुई है। एक प्लेट में हम डालकर देखेंगे इसे। अब हम चाशनी को चेक करेंगे। तार बन चुकी है, यानी चाशनी तैयार हो चुकी है। चाशनी अब हमारी ठंडी हो चुकी है, हल्की सी गुनगुनी है। अब इसमें हम हमारी मठरियाँ डालेंगे। और इसे हम चाशनी में इस तरह से घुमाकर निकालेंगे। इसी तरह से हम सारी की सारी मठरियाँ चाशनी में भिगोकर इस तरह से निकाल लेंगे। देखिए मेरी सारी मठरियाँ हो गई हैं तैयार। अब आप देखिए कितनी खस्ता मठरी बनी है ये देखिए आराम से टूटी है, और इतनी प्यारी इतनी छोटी छोटी मठरियाँ लग रही। ये मठरियाँ इतनी अच्छी बनी है कि बाहर से खस्ता और जैसे ही मुंह में जा रही है वैसे घुल रही हैं। मठरियाँ इतनी अच्छी बनी है कि जैसे कि गुलाब जामुन, इतनी प्यारी प्यारी लग रही हैं छोटी मठरियाँ। मुंह में जाकर ये मठरियाँ पूरी तरह से घुल रही हैं, बाहर से अच्छी तरह से खस्ता हुई हैं, बहुत ही सुंदर। ये देखिए चाशनी का लेप इसमें इस तरह से लगा है कि इतना सुंदर लग रहा है, ऐसे लग रहा है एक लेकर मुंह में एकदम से डाल दें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी छोटी मठरियों की अच्छी लगी हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को, और बेल आइकन दबाना न भूलिएगा।